मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोटरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें हम चारित्र मोहनी कर्म के उदय में होने वाली जीव की अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। चारित्र मोहिनी में हमने सब समझा कि मुख्य रूप से राग द्वेष और उससे जनित होने वाली कषाय, मुख्य कषाय और नो कषाय, ये सारी कषाय मिल करके, और उन चार कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये चार मुख्य कषाय हैं। और प्रत्येक कषाय चार चार प्रकार की होती है ना, अनंतानुबंधी या प्रत्येक खान, प्रत्येक ख्यान और संयुड़ा। तो 4 into 4 जो है 16 हो गए, और नो कषाय जो अपन अभी फिर से पढ़ेंगे वो मिला करके 16 और 9 25, इस तरह कषाय के 25 भेद होते हैं। मैं अभी आपको ये कषाय के बारे में, या कि हमारा एक जैन धर्म जानिए वाली पुस्तक है, उसमें भी काफी अच्छा दिया हुआ है। तो उसमें से एक बार अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको इसके बारे में पढ़ के सुनाऊंगा। और उसमें वो लेख्या के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कल, जो बाबूजी जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो सबके पास अगर ये पुस्तक हो, जैन धर्म जानिए, तो उसके पेज नंबर 313 पर इसका वर्णन दिया है। 313। जो भाव आत्मा को कशे, है ना, देखो इसमें थोड़ा सा और जरा विस्तार से दिया है उन्होंने। तो वो पहले का आपको याद आ जाएगा। जो भाव आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कषाय है। ये मलिन भाव जीवन को कषायला कर देते हैं, अतः इन्हें कषाय कहते हैं। कौन सा पेज बताया सर? 313, 313। ठीक है सर। शैलन जी, अगर ये पॉसिबल हो तो ये किताब जो है इसको भी अपलोड कर दी जाए, तो बीच में जब कभी रेफर करना हो तो अपन वो पेज खोल सकते हैं उसका। या ललित जी या शैलन जी जो कर पाए इसको, ये जो जनरल प्लान की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है साहब एक्चुअली। नहीं है क्या? हाँ, मैंने ट्राई किया था पहले कि इसकी सॉफ्ट कॉपी है क्या, अच्छा, मिल नहीं पाई। तो देखना भी शायद किसी ने डाल दी हो तो। बनी नहीं है सॉफ्ट कॉपी। हाँ हाँ, नहीं। किसी सॉफ्ट कॉपी बनी नहीं है। जो उनके जो रचयिता हैं, वो हाँ, वो आप खुद ही भेजते हैं किताबों। हो सकता है। तो चलिए अपन चलते हैं। कषाय की परिभाषा, काफी कुछ तो अपन ने क्लियर कर लिया उसके बारे में, फिर भी और थोड़ा विस्तार कौन कर सा पेज लेंगे। बताया आप साहब आपने? 313 नंबर पेज है। टॉपिक नंबर है कषाय, 11 नंबर का उसका वो आइटम है कषाय। हो सकता है वो संस्करण में इधर उधर आगे पीछे एक दो पेज हो सकता है। नहीं, वो सही है, पेज नंबर 313। हाँ, शुरू करूँ मैं? जी हाँ। जो भाव आत्मा को कषे अर्थात दुख दे वह कषाय है। ये मलिन भाव जीवन को कषायला कर देते हैं, अतः इन्हें कषाय कहते हैं। कषाय मोहनी कर्म के उदय से होने वाली क्रोध मान माया लोभ आदि रूप कलुषता कषाय कहलाती है, क्योंकि यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कसती है। इस प्रकार आत्मा के कलुष परिणाम यानी खोटे भाव ही कषाय है ना। अपन कलुषता कहते हैं ना, कि बहुत कलुषता है उनके अंदर में, तो वो कलुषता क्या है कि जो भावों में जो खोटापन है वो कषाय में आता है। कषाय के मूल भेद चार हैं: क्रोध मान माया और लोभ। इनमें क्रोध व मान द्वेष रूप है। देखो उन्होंने कौन सी कषायों को द्वेष में रखा है। क्रोध व मान द्वेष रूप है, तथा माया व लोभ राग रूप है ना। और इनका इसकी एनालिसिस आप कर सकते हैं उसको स्वयं भी।
कि क्रोध तो अपन को प्रत्यक्ष में ही द्वेष दिखाई देता है, लेकिन मान भी द्वेष रूप किस प्रकार से है? क्योंकि मैं जिनके प्रति मान करता हूँ, जिनसे सम्मान पाना चाहता हूँ, सम्मान का अर्थ ये है कि मैं और लोगों से विलक्षण दिखूं, और लोगों से ऊंचा दिखाई दूं। तो इस तरह इस भाव से मैं परोक्ष रूप में दूसरों के प्रति द्वेष की भावना छुपी हुई, मैं सबको समान रूप से समझूं, ऐसा भाव नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से मैंने इसका एनालाइज किया, तो मान के का जो उन्होंने द्वेष रूप लिया है उसके पीछे शायद यही कारण होगा कि उसमें दूसरे जीवों को अपने बराबर लाने की का वो भाव नहीं है, बल्कि तो उनको आप सही कह रहे हैं सर, वो समभाव नहीं है तो द्वेष भाव हो हाँ, उसमें दूसरों के प्रति थोड़ा उनको हीन मानना और अपने को उच्च मानना, ये भाव होने से वे द्वेष रूप भाव है। तथा माया व लोभ राग रूप है। अब लोभ तो है ही राग रूप प्रत्यक्ष में, लेकिन माया भी इसलिए राग रूप है क्योंकि वो जो मायाचारी है उसके द्वारा मैं अपने लोभ का ही पोषण करता हूँ। जो कुछ भी मैंने लोभ के कारण वस्तुओं को चाहा है, उसमें जो कुछ भी, लोभ बहुत व्यापक शब्द है, उसमें जो कुछ भी मैंने चाहा है उसको प्राप्त करने के लिए मैं जो मायाचारी आदि का सहारा लेता हूँ, उसमें मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य अपनी उन रागोत्पादक जन्य वस्तुओं की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए वो राग में उनको लिया गया है, क्योंकि मायाचारी तो एक उसका उपाय है, एक प्राप्त करने का एक जरिया है। उसमें भले ही वो छल आदि के भाव आते हैं, लेकिन मुख्य उसमें अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, इसलिए उसको राग में गिना गया, क्योंकि ये ये आपने यही। ये भी बताया था कि लोभ की वजह से क्रोध भी आ सकता है, मान भी हो सकता है। लोभ सब जगह हाँ, व्यापक रहता है। व्यापक है, व्यापक, बिल्कुल व्यापक। इन चारों कषायों के प्रत्येक के चार चार भेद हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, है ना। विषयों के प्रति आसक्ति यानी तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर की अपेक्षा से ये चार भेद किए गए हैं। देखो उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण बहुत किया। बढ़िया। हाँ हाँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चार हो गए ना। तो चार के लिए उन्होंने क्या बोला? विषयों के प्रति आसक्ति, जो इन्होंने भी, टोडरमल जी ने भी लिखा है कि जो स्वभाव में न लौटने की अपेक्षा से जो भाव जितने हीन हैं, है ना, उसी हिसाब से उन्होंने भी दिया है। अनंत अनुबंधी का क्या दिया है? देखो अपन ने इसमें पढ़ा था, अनंत अनुबंधी, एक सौ, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त ना हो, स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। अपन ने इसमें पढ़ा था। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन को किस तरह से बांटा जा सकता है कि विषयों के प्रति आसक्ति कितनी ज्यादा है, तीव्रतर है, तीव्र है, मंद है या मंदतर है, इसकी अपेक्षा से ये चार भेद किए गए हैं। यह आसक्ति भी क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा ही व्यक्त होती है। यानी मेरी आसक्ति कितनी है? तो कोई कोई बोले कि साहब मेरे को इतना ज्यादा नहीं है कोई लगाव जो है चीजों से, पर यह है कि अपना बस रोजी रोटी चलती रहे, अपने पहनने खाने को मिलता रहे, बस वही उतना मेरे को चाहिए। तो वो उन लोगों के मुकाबले में आसक्ति कम है जो साथ साथ पीढ़ियों के लिए धन आदि इकट्ठा कर रहे हैं, उन फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। उनके मुकाबले में ये जो व्यक्ति है, इसको थोड़ा सा कम सामग्री में काम चल जाता है, लेकिन अभी भी आसक्ति क्या है कि मैं और मेरा परिवार जितने से प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, उतना भर मुझे मिल जाए। तो यहाँ भी आसक्ति तो है, लेकिन पहले वाले के मुकाबले में कम है। अब उससे भी कम हो सकती कोई, कि जिसे लगे कि भैया ये क्या ये परिवार जन और ये सब क्या होते हैं, मेरा खाली ये शरीर की पूर्ति हो जाए, इससे मैं अपना स्वाध्याय वगैरह कर सकूं, उतना ही काफी है, बाकी मुझे और कुछ नहीं लेना देना। तो ये तीसरे नंबर की हुई। फिर चौथे नंबर की में उसमें मेरे शरीर को ही मैं मानता ही नहीं हूं, तो मैं शरीर की पुष्टि करने के लिए, शरीर चलाने के लिए ऐसे भाव ही नहीं आते। जैसे सातवें गुण स्थान में आके आहारचर्या भी छूट जाती है। तो वो चौथे कैटेगरी का जो संजुलन कषाय है उसके लिए उन्होंने इस कैटेगरी को बताया। तो तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर किसकी अपेक्षा से? आसक्ति की अपेक्षा से ये चार भेद किए जाते हैं। यह आसक्ति भी क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा ही व्यक्त होती है। इसलिए इन चारों के क्रोध आदि के भेद से चार चार भेद करके कुल 16 भेद किए गए हैं।
इसकी दूसरी मैंने उदाहरण आपको कल बताई थी कि जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चे को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए या गलत काम से रोकने के लिए उस तरह की शब्द बोलती है कि मैं तुझे मार डालूंगी, अभी अभी जला दूंगी तो। लेकिन वो करती, वो उपक्रम तो करती है और आंखें भी दिखाएगी, वो क्रोध से एकदम भागती हुई सी दिखाई देगी प्रत्यक्ष में, लेकिन वास्तव में उसका ऐसा भाव नहीं होगा। तो वो जो है वो अनंतानुबंधी जाति का नहीं है, उदाहरण के लिए समझने के लिए। जबकि इसके विपरीत एक का संभाषण है कि वो वास्तव में ही मारना चाहता है, और उसके भाव बदल बदल करके कभी बहुत तीव्र होते हैं, कभी कम होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही है कि इसको ये इनके इन प्रकार यथा योग्य समय में मार डाला जाए। तो वो उसके लिए धमकी भी देता है, कभी उसको क्रियान्वयन करने का प्रयत्न भी करता है, कभी प्लानिंग भी करता है। तो वो जो है आगे का जो दूसरा उसका जो भाव है, जो ये सब अनंतानुबंधी जाति का भाव। तो ऐसे अपन उन भावों के हिसाब से भी अपन परख सकते हैं संसार में ये चार प्रकार का चिंतन होता है। तो पहला वाला जो है उसको दूसरे शास्त्रों में इस तरह भी दिया है कि पहले वाला क्रोध मान माया आदि ऐसे हैं जैसे पत्थर की लकीर, जिसे मिटाना मुश्किल अब है। ये जो आप एग्जांपल दे रहे हैं माँ जी। वाला, हाँ। बच्चे को डांटने का, तो हाँ। बेसिकली वो अंदर से तो क्रोध नहीं है, हाँ। लेकिन बच्चे को दिखाना चाह रही है कि उसे क्रोध आ रहा है, क्योंकि उसको जैसा वो कहा है उसने वैसा नहीं किया। हाँ। बच्चे को तो वो जताना चाह रही है माँ कि मैं क्रोधित हूँ तुम हाँ। पर अंदर से क्रोधित नहीं है। अंदर से तो प्यार है ये उससे, तभी तो उसको ठीक अंदर से करना चाहता प्यार है, तो फिर ये क्रोध की श्रेणी में आएगा, माया मतलब मायाचारी की श्रेणी में आएगा। है। नहीं नहीं, मायाजारी तो वो तो मायाजारी तो क्रोध आप नहीं है मतलब। वो बेसिकली, वो तो क्या, बच्चा तो अभी अज्ञानी है। अभी अभी इसी चीज को अगर अब बड़े जो वयस्क है कोई आदमी हाँ। अगर उसके साथ करेगा तो वो बात वो भी पता चल जाएगा भाई ये तो प्यार है, क्रोध नहीं है एक्चुअली उसको तो। पर छोटे हाँ। बच्चे को ये बात नहीं समझ में आएगी। हाँ, तो उसको सर, समझा। सबसे बच्चे को सबसे पहले क्रोध समझ में आता है। हाँ। वो क्रोध पहले ही सबसे सब पहले समझता है। बस उसको हाँ। ये जो समझाना बड़ा थोड़ी कि भाई बड़ा मायाजारी। अगर अगर बड़ा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा माँ बेवकूफ बना रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये जो भाव है, अभी देखो वो मायाचारी भी अपन ने एक बार बात की थी कि अनम्यूट करिए मायाचारी ललित जी, ललित जी म्यूट हो गया है। हाँ, मायाचारी भी अपन जो बात कर रहे हैं कि मायाचारी में आई किसमें भी, अपन तो ये पहले चार प्रकार की जो कषाय की जो क्वालिटी है उसके बारे में समझ रहे हैं। मायाचारी की बात तो जो बाद में आएगी, पहले अपन ये नहीं नहीं, समझ मेरा रहे ये हैं। मतलब था कहने का कि क्रोध की श्रेणी में ये वाला एग्जाम्पल शायद पूरी तरह नहीं फिट हो रहा है। नहीं, ये क्रोध की श्रेणी में ही आएगा। और ये मंद मंद क्रोध की श्रेणी में आएगा, उच्च हाँ, तीव्रता की श्रेणी में नहीं आएगा। ये तो क्रोध ही है। वो बच्चे अंदर ही क्रोध की भाव नहीं, वो दिखावा कर रही है मात्र भले ही वो। जो देखिए, मन वचन और काया, वचन से तो ये क्रोध प्रदर्शित हो रहा है ना। आत्मा देखो। के तीन भाव हैं, मन वचन और काया, तीन हैं उद्गल शरीर के। और किसमें से व्यक्त होता है? एक मन में क्रोध का भाव हो, या वचन में हो, और काया से उसका क्रियान्वयन हो। तो वचन से तो क्रोध के भाव आ रहे हैं ना। और बच्चा तो सबसे पहले क्रोध समझता है। वो कहता है कि देख शेर आ जाएगा, तेरे को काट जाएगा। शेर का डर लगाते हैं, भय बनाते हैं। तो क्रोध है, मैं चांटा मारूंगी, तो वो डर जाता है। बड़ा जैसे होगा तो, वयस्क होगा तो नहीं समझ जैसे पाएगा। मुनि आदि है, मुनि जो है अपने, ये आचार्य जो है वो मुनि को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उसके पीछे उनका भाव उनका बुरा करना नहीं है। भले ही वो बड़े बड़े कटु शब्द में भी बोले कि तुमको ये अच्छा लगता है क्या, तुम इतने बड़े मुनि हो, तुमको ऐसा करना चाहिए क्या, तुम ऐसा वाद विवाद करते हो, मन में ऐसा रखते हो, सब तरह से सुनाएंगे। लेकिन वो उनका अनिष्ट नहीं चाहते, और ना ही वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि ये जो है इनका अनिष्ट हो जाए। तो वो जो शब्द कहे हों भले ही बड़े कठोर हों, बहुत बहुत सारे अनंतानुबंधी वाले जो हैं बहुत बड़े मधुर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते हैं आपका अहित है। तो इसलिए उन्होंने उसको कैसे क्लासिफाई किया कि विषयों के प्रति आसक्ति, विषयों के मतलब प्रति आसक्ति समझ लो, या अपने जो लक्ष्य की पूर्ति, सांसारिक लक्ष्य की पूर्ति के प्रति जीवों की कितनी आसक्ति है, उसके अनुसार ये चार उन्होंने कैटेगरी बनाई। और तीव्रतर, तीव्र मंद और मंदतर कह करके उसका उन्होंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश किया है। अनंतानुबंधी है तो न केवल विषयों के प्रति बल्कि अपने सांसारिक आकांक्षाओं के प्रति होने वाली आसक्ति तीव्रतर है तो अनंतानुबंधी है ना। संसार में सबको ज्यादा संसार के प्रति आसक्ति का अर्थ क्या है, उसमें दूसरे जीवों का अनिष्ट करने की भावना भी हो सकती है, अपने जीवों को कैसे भी इनके इन प्रकार से लाभ उठाना वो हो सकता है।
किसी भी तरह की चीज हो सकती है, लेकिन वो है किस वजह से कि मेरी आसक्ति शरीर के प्रति, उसके उससे जुड़े रिश्तेदारों के प्रति, उससे जुड़े हुए जो भोगादि विषय हैं उनके प्रति कितना मेरा उसमें गहराई से आसक्ति है, उसके लिए किए जाने वाले मेरा व्यवहार, चाहे वचन के माध्यम से हो, मन के माध्यम से हो, काया के माध्यम से हो, ये तीन तरह से होने वाले मेरे मनोभाव अनंतानुबंधी की कैटेगरी में आते हैं। ये असली इनके इन असली बात प्रकार तो मुझे असली बात तो अपना स्वार्थ सिद्ध आसक्ति का मतलब और स्वार्थ सिद्ध हो। सिद्ध। हाँ मतलब विषयों से मतलब खाली वही नहीं, आप बोलोगे विषयों का भोग आदि, वो तो नहीं, कि जरा सी एग्जाम्पल दी है। तो मेरी स्वार्थ सिद्धि वो भी कैसी, क्योंकि मिथ्यात्व तो इसके बैकग्राउंड में है ही। तो जिस शरीर आदि को मैं अपना मानता हूँ, उनकी किसी भी तरह से या मेरे रिश्तेदारों का जो है स्वार्थ सिद्ध हो, इस भाव से किए जाने वाले समस्त जो भी उपाय हैं, या जो उनके संभाषण है, या मन की दशा है, या वचनों के द्वारा कहा जाता है, ये सारा जो पूरा व्यापार है ये अनंतानुबंधी की श्रेणी में आता है। उसमें क्रोध भी है, उसमें मान भी है, उसमें मायाचारी भी है, उसमें लोभ भी है, लेकिन क्या उद्देश्य, अगर तीव्र उद्देश्य इसी भाव का है कि उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये करूंगा, तो वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी का है। लेकिन उससे अगर थोड़ा सा हट करके है, शरीर आदि में उतनी आसक्ति की बात नहीं है, किसी भी कीमत पर उन वस्तुओं को प्राप्त करने की बात नहीं है, न्यायोपार्जित ढंग से अगर मिलता है तो ठीक है, ऐसे भाव वाला जो है वो दूसरी कैटेगरी में चला जाता है, जिसे अप्रत्यख्यानावरण कहते हैं। शास्त्रों में इसकी परिभाषा दूसरी तरह से भी दी है, मैं भी आपको उसके ये चार जो भेद बताए उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद प्रत्यक्ष वाला जो है वो उससे भी कम उन विषयों में, उन आकांक्षाओं में उससे भी कम लिप्त है। आकांक्षाएं तो मिथ्यात्व यहाँ चला जाता है। प्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान वाली जो कषाय जिसकी आती है, तो सम्यक दृष्टि है, और किंचित अपना सद आचरणों में व्याप्त भी है, व्रत आदि संयम जिसने धारण कर लिए हैं, तो उससे आप जो अपेक्षा करते हो, जिस तरह के उसके भाव होंगे, वो अप्रत्याख्यान कषाय जाने वाले को की अपेक्षा से करेंगे। व्रत प्रतिमाएं जिसने धारण की है, फिर जो उससे भी वो आगे चला गया है, जो मुनि बन गया है, जिसने गृहस्थ दशा ही छोड़ दी है, जिसको नाते रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है, शरीर से भी अब उसको कोई मोह नहीं रहा, लगभग लगभग मोह समाप्ति की ओर है, ऐसा व्यक्ति की के द्वारा किए जाने वाले समस्त मन वचन काय के उपक्रम वो प्रत्यख्यान कषाय चली जाने के बाद प्रकट होने वाली दशाएं हैं, और उनको मुनि पद की प्राप्ति होती। फिर चौथा आता है वो संजुलन कषाय। तो संजुलन कषाय में जिन जीवों ने, अब जिनका स्वभाव ही ऐसा बन गया है, जिन्होंने जो अभी याद कर करके वो व्रत नियम उपवास धारण नहीं करते, व्रत नियम संयम तप आदि जिन्हें अब सोच सोच के करने की आवश्यकता नहीं होती, जिनका अब स्वभाव ही ऐसा बन गया है, वो सब संजुलन कषाय के धारी कहे जाते। ऐसा ये चार कैटेगरी इन्होंने कही है। और अपन और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको तो आपको और क्लैरिटी आएगी। यह आसक्ति भी क्रोध मान माया लोभ के द्वारा ही व्यक्त होती है। हमारा जो व्यक्त करने का तरीका इन चारों में से कोई होगा, इसलिए इन चारों के क्रोध आदि के भेद से चार चार भेद करके कुल 16 भेद किए गए हैं। ठीक है ना, 4 × 4, क्रोध मान माया लोभ, फिर अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संयोजन, 4 × 4 × 16 हो गया। किन किंचित अर्थात अल्प कषाय को नो कषाय कहते हैं। अपन नो कषाय के बारे में थोड़ा जान गए ना, किंचित। तो नो का अर्थ है जो किंचित हो, थोड़ा हो, यानी मूल कषाय से थोड़ा जो कम हो। किंचित अर्थात अल्प कषाय को नो कषाय या अकषाय भी कहते हैं। इसके 9 भेद हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार कषायों के 16 + 9 25 भेद हो जाते हैं। एक समय में एक कषाय का ही उदय होता है। ये अपन ने इसमें भी पढ़ा, पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा कि एक समय में एक कषाय का ही उदय होता है। अब 4 मुख्य कषाय निम्नानुसार हैं। एक बार अपन ने उसमें पढ़ा, इसमें भी थोड़ा पढ़ते हैं। क्रोध कषाय कौन सी है? आत्मा का स्वभाव क्षमा है, और इसका उल्टा अर्थात आत्मा का विभाव क्रोध है। यह आत्मा का अहित करती है। स्व व पर का घात करने वाले क्रूर परिणाम क्रोध कषाय है। गुस्सा करने से, दूसरों का बुरा होने से, पूर्व
पूर्व बुरा होने से पूर्व स्वयं का बुरा हो जाता है। इस कषाय के कारण नरक व तिर्यंच गति के दुख भोगने पड़ते हैं। क्रोध करने से कमट और दीपायन मुनि ने बहुत दुख उठाया था, है ना। वो दीपायन मुनि तो मुनि पद के धारी होते हुए भी नरकगामी हो गए। और कमट के जीव का अपन को मालूम है कि हर भाव में वो क्या क्या बना। दूसरा है मान कषाय। दूसरे के प्रति तिरस्कार, अहंकार रूप भाव होना, अर्थात बल विद्या तप जाति आदि का मद होने से दूसरे के प्रति नमन भाव नहीं रखना, मान अभिमान रखना कषाय है। अभिमान कषाय है। इस कषाय के कारण त्रस्त व स्थावर गतियों में भटकना पड़ता है। रावण और कंस ने इस कषाय के कारण अनेक दुख उठाए थे। मुनि बाहुबली के मन में यह भाव था कि वह भरत की भूमि पर खड़े हुए हैं, अर्थात उन्हें मान कषाय हो गई थी। एक वर्ष बाद जब वह कषाय नष्ट हुई तो ही उन्हें केवल ज्ञान हो पाया है, ऐसा उल्लेख आता है कहीं कहीं। तो अपने को हीन समझना, जैसे मैंने आपको बताया, अपने को जो स्वरूप हमारा है, जो स्टेटस हमारा है, उससे कम या ज्यादा मानना दोनों ही मान कषाय में आता है। अपने को दीनहीन मानना, है ना, वो भी मान कषाय में है। सर बोलिए। ये भरत की भूमि पे जब बावली खड़े हुए हाँ तो ये मान कषाय किस तरह हुई, जरा इसको विवेचन करें। हाँ, मैंने बताया, देखो हिंट दिया था मैंने आपको कि अपने को मैंने हीन समझा। अच्छा, हीन समझा, ओके हाँ, ओके। कि वो मालिक है भैया इस जमीन के और मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ठीक, हीन समझा, उच्च नहीं हाँ समझा, हीन हाँ समझा। हाँ, हीन समझा। क्योंकि अब वो ये मान बोलते हैं तो उच्च उच्च उच्चता की ओर जाता है ऐसा है, साइकोलॉजी इसीलिए से। क्लियर क्लियर किया मैंने। तो जैसे अब मैं समझ लो, हम तो साफ भिखारी हैं। हाँ ठीक है, तो समझ गया, अभी तो हाँ, क्लियर हो गया। एक वर्ष बाद जब वह कषाय नष्ट हुई तो उन्हें केवल ज्ञान हो पाया। तीसरा है माया कषाय। माया का अर्थ मायाचारी करना है, छल कपट करना, दूसरे को धोखा देना, अथवा मन में कुछ और, वचन में कुछ और, करनी में कुछ और होना माया कषाय है। थोड़े मूल्य की वस्तुओं को महंगी वस्तुओं में मिलाना, तौल के बांट आदि कम या अधिक वजन के हो जाना, होना, अपने दोष छिपाना आदि माया कषाय में ही आते हैं। मायाचारी करने से तिर्यंच गति मिलती है। मृदुमती मुनि के द्वारा मायाचारी करने के फलस्वरूप उन्हें तिर्यंच यानी त्रैलोक्य मंडन हाथी की पर्याय मिली थी। ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी ना। त्रिलोक मंडन हाथी जो है, जिसे रावण पकड़ के लाए थे वहां शिखर जी से, वो कौन था। और वो एक बार उसने बहुत उत्पात मचाया था, लेकिन वो अ, सारे जो राज्य में उपद्रव किया उसने, बाद में वो भरत के पास आकर के शांत हुआ था। तो वो उसकी कथा चलती है कि त्रिलोक मंडन हाथी कौन था। जो सबको ये कथा याद है ना, वो मुनिराज जो आहार के लिए निकले थे, वो उनसे पहले एक दूसरे महाराज आए थे उस नगर में। तो उनकी बहुत प्रतिष्ठा हुई थी, लोग उनके प्रति गदगद थे। तो उनका चतुर्मास हुआ, उसके बाद वो चले गए। तो लोगों को बड़ा शोक जैसा होता है, कोई इष्ट व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुखी तो थे। उसके थोड़े दिन के बाद ही एक उनसे मिलती जुलती शक्ल वाले दूसरे मुनि आ गए। तो लोगों ने समझा कि वही मुनि है, तो उनका वैसे आदर सत्कार किया बहुत जम जम करके। तो उनको पहले सोचने में बड़ा परेशानी हुई कि ये क्यों इतना मेरा आदर सत्कार हो रहा, जबकि मैं तो अभी आया ही आया हूँ। फिर किसी ने उनको बताया कि इनके मन में ऐसा भ्रम हो गया है कि वो वाले मुनि है। तो उनको समझ में आ गई बात, तो उन्होंने उस शंका को दूर नहीं किया। उन्होंने सोचा मिल रहा है लाभ, इतना यश मिल रहा है, इतना मान मिल रहा है, तो ले लो, बताने की क्या जरूरत। तो उस उतना लोभ के कारण या वो मायाचारी के कारण वो मर करके दूसरे भाव में हाथी बने। त्रिलोक मंडन नाम के प्रसिद्ध हाथी थे जो विलक्षण था। और वो एक बार जो बहुत अशांत हो गया। तो हुआ क्या था कि वो जो मुनि थे और भरत का जीव दोनों एक बार साथ साथ स्वर्ग में देव हुए थे। तो वहां से उनकी मित्रता थी, एक दूसरे को जानते थे। तो जब वो त्रिलोक मंडन हाथी इधर आया हाथी की पर्याय में, और जो दूसरे भरत जी जो हैं देव पर्याय से हट करके भरत बने, तो उस समय जब उसने उत्पात मचाया अयोध्या में, तो वो भरत के पास आकर के उसको जाति स्मरण हो गया कि हम और ये देव हुआ करते थे। और वहां से फिर उसका वापस सुगति में आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। तो यहाँ खाली कहने का अर्थ क्या है कि अगर
अपन को बिना कारण के ही यश मिल रहा है और दूसरे की खातिर मिल रहा है, दूसरे की कीमत पर मिल रहा है, तो उजागर कर देना भैया मैं वैसा यशस्वी नहीं हूँ, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, है। तो अपना जो कुछ मैं हूँ मैं ये हूँ। अब आपको जो अच्छा लगता है वो करें। जिस समय राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे, विक्रमादित्य का सिंहासन की कहानी पढ़ी ना वो, बैताल पच्चीसी और कौन सी थी, कि वो जो है जिस समय जहां पर सिंहासन उनका गड़ा हुआ था विक्रमादित्य का, उस पर बैठ करके वो ग्वाला पहले न्याय किया करता था, फिर वहां पता लगाया कि सिंहासन है, फिर राजा भोज ने अपने लिए मंगवाया। तो फिर वो पुतलियों ने उनसे प्रश्न पूछे कि क्या जो विक्रमादित्य में जो जो गुण थे वो तुम में है? तो राजा भोज ने बिल्कुल देर नहीं करी, वो कह सकते थे कि मेरे अंदर हैं सारे गुण, उन्होंने कह दिया बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है। उन्होंने एक एक करके पूछा ये गुण है क्या आप में? नहीं है। ये गुण आपका है क्या? नहीं है। तो बोले फिर आप कैसे सिंहासन पर बैठ रहे हो? बोले मैं तो नहीं बैठना चाहता, मेरा मन में एक ही बात उद्देश्य है कि काश इसके कारण से मैं न्याय कर पाऊं, इतना मैं चाहता हूं। मैं कहाँ विक्रमादित्य और कहाँ मैं। बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने अपने दोष और वो सब स्वीकार किए। तब पुतलियों ने कहा कि ये जो गुण है, अपने आप को बहुत महान ना समझने का, जबरदस्ती अपनी मान ना दिखाने का, इससे इस परीक्षा में आप सफल हो गए, अब आप इस पर विराज सकते हैं। तो हमारे अंदर में अगर कुछ कमियां हैं, ये तो हैं, उनको स्वीकार करना है, उसको जबरदस्ती बढ़ाकर नहीं देना। तो वो उसको स्वीकार करना, ये वास्तव में विनय की पराकाष्ठा है। मैं विनयवान बनूं, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं, विद्वानों के सामने विनम्र भाव से होकर के कहा वो कहा मैं, ये भाव रखना विनम्रता का प्रतीक है। तो ये हमने पढ़ा माया कषाय के बारे में। फिर था चौथा लोभ कषाय। धन दौलत संपत्ति आदि की तीव्र लालसा होना, लालच होना अथवा तृष्णा होना लोभ कषाय है। इस कषाय के कारण ही मनुष्य सभी प्रकार के पाप करता है। इसी वजह से इस कषाय को पाप का बाप कहा जाता है। इस कषाय के कारण नरकादि गतियों में जाना पड़ता है। लोभ के कारण सेठ फणहस्त मरकर सर्प बना। देखो बहुत सारे जो सर्प योनि में जाने वाले जीव है ना, वैसे तो सभी योनियों में जाने वाले जीवों का जस्टिफिकेशन दिया गया है, लेकिन विशेष तौर से सर्प वाली जो जाति है उसमें कौन जाता है? जिन्हें धन के प्रति बहुत लोभ होता है, और वो मरते मरते भी उस धन के ऊपर कोई कोई अधिकार ना कर ले, ऐसे भाव के द्वारा, ऐसे भाव से संक्लिष्ट परिणामों से जिसका मरण होता है, वो मर करके सर्प योनि में जाता है। और वो चाहता है कि मेरे जो बाद में मेरा जो कुटुंब है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है, उसी को ही धन मिले, कोई और ना ले जाए। तो उसकी रक्षा के लिए सर्प बन करके बैठा रहता है। कहते हैं आप कुंडली मार के बैठे हुए हो धन के ऊपर। और उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है, मेमोरी भी बहुत लंबी होती है, और बैर उन क्रोध उनके अंदर में भरा पड़ा रहता है। तो बहुत सारे जो क्रोधी जीव हैं, तो उनको कहते ही हैं लोग कि आप क्या है, कोई हिंसक तिर्यंच पर्याय से आए हैं क्या? तो ये जो ये सारी हम सब जो जीव हैं, जो किसी न किसी ऐसी पर्याय से आते हैं, कोई तिर्यंच से आया है, कोई जो है नरक से आया है, कोई निगोद से आया है। तो वो जो हमारे अंदर में संस्कार भी कहीं ना कहीं उभर कर आ जाते हैं। इसलिए आपको जो तरह तरह के लोग मिलेंगे, जो बहुत से ऐसे बोलेंगे उनके मुंह से विष जैसे निकल रहा हो, हुंकारे मार रहे हो, उनके शब्दों में ऐसी गुर्राहट होगी। तो ये सब जो है पूर्व संस्कारों का उदय होने पर इस तरह की जो है वो प्रकटीकरण उनका होता है। तो यहाँ बोला लोक कषाय के, जो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वो सर्प बने, ऐसे बहुत सारे जीव कुछ बनते हैं। तो कषायों के 16 भेद हो गए। उपरोक्त चारों कषायों के प्रत्येक के चार चार उपभेद निम्न प्रकार हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। क्रोध कषाय के चार उपभेद निम्न प्रकार हैं। ये अपन ने पढ़ लिखे पढ़ा है। अब इसमें भी देखो क्या लिखा है। अनंतानुबंधी क्रोध कषाय, क्रोध कषाय को क्रोध कषाय ले ली, उसमें उसके ऊपर चारों घटित कर रहे हैं। अनंत अनुबंधी वाला क्रोध कैसा होगा? अनंत नाम संसार का है,
और जो इसका कारण है वह अनंतानुबंधी है। अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव को अनंतानुबंधी कहते हैं। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती है, यानी जिसके होने से इतना तीव्र कर्म का बंध होता है, मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है, जो अनंत संसार में रुलाने वाली है, वो अनंतानुबंधी कषाय। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है। इन्होंने भी बोला कि अगर उसी जाति की कषाय जो है, कोई भी जाति की कषाय में अगर वो तीव्र हो गई तो अनंतानुबंधी हो गई, ऐसा नहीं। उसको उसका चिंतन ही अलग है। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, अपितु उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने पर भी नम्र नहीं होती है। एक उन्होंने उसका एक लक्षण ये भी बताया, यह कषाय सम्यक्त व चारित्र दोनों का घात करती है। अपन किसी को समझा समझा के परेशान हो जाओ कि भैया ये सब काम ठीक नहीं है, दूसरों की हिंसा करना, दूसरों का धन छीन लेना, उसका अपहरण कर लेना, दूसरे जीवों को घात कर देना, है ना। रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने, कितने कितने भजन आपने सुने होंगे, लेकिन रावण ने किसी की नहीं मानी। पूरी लंका ने समझाया उन्हें, लेकिन उसको समझ में ये बात नहीं आई कि मैं तो सीता को अगर देना भी है तो जीत करके दूंगा, हार करके नहीं। ये जो भाव था अनंत संसार में रहने का ही था, किसकी सीता किसकी लंका, कौन रावण। ऐसा भाव बहुत गहराई तक हम सबको, जितनी जितनी आसक्ति इस जाति की होगी, वो सब अनंतानुबंधी के, अनंतानुबंधी कषायों का निमित्त बनेगी। चाहे वो अनंतानुबंधी क्रोध हो, मान हो, माया हो, लो। क्योंकि आसक्ति, मेरा चिंतन उस दशा का है, तो वो किसी के मानने से मानता नहीं। यह कषाय सम्यक्त व चारित्र दोनों का घात करती है। इस कषाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, और इस कषाय को समाप्त करके ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। देखो यहाँ भी लिखा है हमने, यदि क्रोध कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। हाँ, क्यों हो जाती है, इसका मैंने आपको दो कारण बताए थे। एक कारण तो ये है कि वो व्यक्ति जो है उसको समझाने के बहुत सारे चांसेस मिले, वो समझने की कोशिश करने के लिए खुद भी चिंतन कर सकता था, दूसरों का भी समझाने का निमित्त मिला, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था। तो हो सकता है कि प्रारंभिक भूमिकाओं में वो इस जाति की नहीं रही होगी, लेकिन शनै शनै कई बार क्या होता है कि आदमी जो है करते करते भी अकड़ जाता है। जैसे किसी ने आपसे कहा तो भैया ये ऐसा मत करो, ये जो है नरक में जाने के भाव हैं, तो हमको और क्रोध आ गया। तो हमने कहा अच्छा, क्रोध जाने के भाव में तो हम तो जाएंगे, क्रोध नरक जाएंगे हम, आपको क्या मतलब है, हम तो आए ही नरक में जाने के लिए। तो बातों ही बातों में आपकी क्रोध कषाय इतनी बढ़ गई कि आपने उस कहने वाले के भाव से और ज्यादा भड़क करके न केवल शब्दों द्वारा बल्कि अपने भावों में भी वो दृश्य घटित कर लिया। आपको क्या करना है, हम तो चले जाएंगे नरक। तो ये जो कषाय बढ़ती हुई, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती गई, हो सकता है कि शुरुआत में वो उतनी तीव्र या उस जाति की नहीं रही हो, लेकिन कालांतर में अगर किसी के समझाने से भी मेरे भाव मृदुता को प्राप्त नहीं हुए, मैं स्वयं भी समझ नहीं पाया और उन्हीं भावों में बना रहा। कैसे बना रहा कि वो 6 महीने तक का जो अवधि थी है वो तो एक नोशनल फिगर है, अगर उस काल तक भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो ये इस बात के लक्षण है कि मेरी वो कषाय अब अनंतानुबंधी जाति की हो गई। यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है, जो जल्दी मिटती नहीं। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता। तो ये उन्होंने अनंतानुबंधी क्रोध कषाय के बारे में बताया। दूसरी अप्रत्यख्यान क्रोध कषाय, देखो जब अपन इसको पढ़ेंगे तो शायद आपको अंतर इसका समझ में आए। अप्रत्यख्यान क्रोध कषाय, जो आत्मा के एक देश चारित्र को घाते, अर्थात जिसके उदय से अनुव्रत धारण नहीं किए जा सके, वह अप्रत्यख्यान कषाय है। इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि ये कषाय 15 दिन से अधिक और 6 माह से कम टिक जाती है तो वह कषाय अप्रत्यख्यान प्रकृति की हो जाती है। हाँ, ये आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जो भाव है
असली तो बात भाव में हमारी कठोरता और मृदुता की बात है, कि अगर मेरे जो भाव है, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कोई मनमुटाव हो गया, कोई मेरी बात की आदान प्रदान हो गया, और अगर मैंने बहुत जल्दी उसको अपने आप में भावों को मृदु कर लिया, निर्मल कर लिया, सोच लिया कि क्या रखा है, मैं बिना बात के इस बात के लिए परेशान हुआ, लड़ाइयाँ की सा, और मेरे अंदर में क्षमा भाव धारण करने का, इस कषाय को दूर करने का भाव जल्दी ही प्रकट हो गया, तो इस बात की सूचक है कि वो अनंतानुबंधी जाति की ना तो थी ना बन पाई, उसके पहले ही आपने उसको संभाल लिया। तो आप संभाल ही इसलिए पाते हो कि आपकी कक्षाएं जो है उस कैटेगरी की नहीं थी, अनंतानुबंधी वाली। और इसका ये सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसलिए वो जो कहा जाता है ना कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 6 महीने से पहले पहले आप उससे क्षमा याचना कर लो, उसका अर्थ यही है कि जितना शीघ्र हो सके उसको अपने भावों में मृदुता लेकर के आओ। उसमें 6 महीने वेट नहीं करना कि साहब आपने 6 महीने बताया तो मैं गिन रहा था, आज आखिरी दिन था इसलिए मैं झपट के गया। ऐसा नहीं है, तुरंत प्रभाव से। देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, छोटी छोटी बात पे मनमुटाव भी हो जाता है, लेकिन तुरंत प्रभाव से क्षमा भी याचना कर लेते हैं। तो वैसे तो ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए, बार बार फिर हमें क्षमा याचना करना पड़े, तो हम स्वयं की दृष्टि में अप्रामाणिक हो जाते हैं, कि हमारा कोई भरोसा नहीं भाई साहब, हम कभी भी लड़ पड़ते हैं और कभी कभी भी क्षमा भी मांग लेते हैं। तो दूसरे लोग बोलेंगे इनका तो नाटक रोज का ही चलता है। तो ऐसे अप्रामाणिक ना रहे अपने प्रति भी। कोशिश यही करें कि हम अगर जिस बात के लिए हमने एक बार सॉरी बोल दिया, वो जीवन में फिर घटित ना हो, नहीं तो हमारी सॉरी का कोई महत्व नहीं। तो ये अप्रत्याख्यान नाम की कषाय है। यह कषाय पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान, एक पत्थर के ऊपर खींची गई थी जो साधारणतः मिटती नहीं है, दूसरी जमीन है, हार्ड जमीन है, उसके ऊपर खींची गई है जो मिट तो जाती है लेकिन बहुत एफर्ट के बाद में मिट जाती है, जिसे कठिनाई से मिटाया जा सकता है। इस कषाय की बहुलता से जीव तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। पहली वाली में आपका नरक निश्चित था, इसमें तिर्यंच गति है। तिर्यंच गति में हो सकता है कि अच्छी तिर्यंच गति भी हो सकती है, जिसमें आप संयुक्त आदि भी धारण कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी है प्रत्याख्यान क्रोध कषाय, जिस कषाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सके, वह प्रत्याख्यान कषाय है। यह कषाय मुनि नहीं बनने देती है। यह कषाय अंतर मुहूर्त से 15 दिन तक ही रहती है, अधिक हो जाने पर अप्रत्याख्यान हो जाती है। यह धूल में खींची गई रेखा के समान होती है। इसकी बहुलता से मनुष्य गति मिलती है। देखो हम सब बहुत सारे जीवों को संसार में कई बार बहुत मान के विषय आते हैं, जिसे हम ईगो कहते हैं। जैसे हमसे किसी ने बात नहीं की, हमसे छोटा है लेकिन उसने बहुत दिन से हमसे बात नहीं करी, तो अपन ने अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी अपने घमंड में आ गया है, तो मैं भी क्यों बात करूं उससे, होने दो, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। हम उसमें अपना लाभ हानि सोचने लगते हैं कि अगर मैंने उसको अवॉइड कर दिया तो मेरा क्या नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं, इसलिए करो अवॉइड। लेकिन जो इन कषायों का धारी है, अप्रत्याख्यान कषाय का जो, जिसकी अप्रत्याख्यान कषाय चली गई है, वो इन भावों को नहीं देखता कि कौन बड़ा कौन छोटा। वो तो ये सोचता है कि अगर मेरे किसी दुर्व्यवहार के कारण, जो हो सकता है मेरे भी ध्यान में नहीं रहा हो, अगर कोई व्यक्ति मुझे लग रहा है कि रूठा हुआ है, नाराज है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कि मैंने कुछ किया है, तो अगर अपन एक बार उससे बात करेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो जो कलुषताओं के भाव दोनों तरफ चल रहे हो उनको अंत हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, छोटी सी बात से। वो क्या फर्क पड़ेगा कि आपने बात की कौन ने बात की, आपके रिश्ते बच जाएंगे, कलुषताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि वही कलुषताएं आगे चल के शत्रु बन जाते हैं, वही मित्र शत्रु बन जाते हैं। तो हम तो यहाँ मित्रों शत्रुओं से मित्र बनाने की सोच रहे हैं, मित्रों को शत्रु क्यों बनाए। इसलिए जहां तक भी समन्वय बन सके, अपने रिश्तों को, अपने आचरणों को ऐसा बनाना कि शत्रु भी हमारे मित्र बन जाए, मित्र शत्रु ना बन पाए, इसका भी ध्यान रखना। तो ऐसे नहीं उन्होंने बताया, ये प्रत्याख्यान कषाय जो है कौन सी है, जिस कषाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सके, यानी नियम संयम तो धारण होगा लेकिन उससे ऊपर के मुनिवृत्ति आदि धारण नहीं कर पाया, उतने ज्यादा उत्कृष्ट भाव नहीं होते हैं,
अभी भी वो लंगोट से प्यार है, तो उत्कृष्ट शावक बनकर भी मुनि नहीं बन पाते, क्योंकि अभी भी लज्जा आती है, अभी भी संसार में बहुत सारी चीजें कि जो है वो रुकावट बनती हैं कि साहब मैं अगर एलक क्षुल्लक हूँ तब तक मैं कहीं कहीं जा सकता हूँ, मैं वाहन का भी उपयोग कर सकता हूँ, मैं नीचे कटोरा बैठ करके भी कटोरे में भी आहार ले सकता हूँ, और बहुत सारी सुविधाएं है ना साहब। मुनि बनने के बाद तो वो सुविधाएं कम हो जाएंगी, ऐसा भाव भी आता है। और उतना वैराग्य का जो है का पैमाना भी उतना भरा हुआ नहीं होता है। तो जब तक ये दशा बनी रहती है तब तक जीव मुनि नहीं हो पाता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी जो कषाय होती है उस कषाय के अंतर्गत वो जीव के जो बार बार जो कषाय होती है वो लंबी चलती हैं, वो नहीं है 15 दिन वाली। जो मुनि की होती है, मुनियों को भी कई बार जो है किसी तरह का जो कषाय अंदर आ जाती है, तो लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं विद इन 15 डेज, जैसे इन्होंने यहाँ कहा। यह कषाय अंतर्मूर्त से लेकर 15 दिन तक ही रहती है, अधिक हो जाने पर अप्रत्यख्यान हो जाती है। बहुत सारे मुनि जो हैं उनसे वो मुनि की भूमिका नहीं संभल पाती, तो वो उसको छोड़ करके नीचे अलग क्षुल्लक बन जाते हैं। वो आचार्य के सामने आके कहते हैं साहब मुझसे नहीं संभल पा रहा, कोई रोग हो गया शरीर में, बहुत गहरी आसक्ति है उसके प्रति हो गई है, तो वो फिर अपने नीचे की उसमें भूमिका में आ जाते हैं। एक्चुअली तो जो ज्ञान सागर महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा दी थी, जी 6 महीने बाद ही उन्होंने वापस ले ली थी, फिर से ब्रह्मचारी हो गए। हाँ हाँ। ये अपना भोलेश्वर मंदिर में वो उसका जब चतुर्मास हुआ था उस समय उन्होंने दीक्षा दी थी क्षुल्लक की। और उसके किसको बाद दी थी? समझ आ गया। नहीं नहीं ज्ञान सागर महाराज ने उनके साथ हाँ एक ब्रह्मचारी थे हाँ। जो बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे अच्छा अच्छा। अपने जैन साहित्य के ऊपर ही। अच्छा तो वो काफी दिन से उनसे दीक्षा लेने की कह रहे थे क्षुल्लक की। तो क्षुल्लक की दीक्षा ये बॉम्बे में हुई थी, उनकी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और फिर जब गए यहाँ से चतुर्मास करके और 2 महीने बाद सूरत में चतुर्मास था, तो उनसे नहीं संभली हाँ, क्षुल्लक की दीक्षा। जो संयम व्रत नहीं संभले तो वो बिहार नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो रही थी बार बार। फिर अच्छा। उन्होंने उनसे इच्छा जाहिर की कि साहब मेरे को तो ये इच्छा नहीं बन पाएगी, मैं वापस ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने वो ब्रह्मचारी बने। देखो इसलिए एक बात और भी ध्यान रखना कि अपने जो परिणाम हैं उनको बार बार तोलना कि मेरे में कितनी शक्ति है, मैं कितना वैराग्यशील हो गया हूँ, अगर मैं उस भूमिका को धारण करूं तो मैं उसका निर्वाह कर पाऊंगा या नहीं। यस। बिना उसको भूमिका को देखे हुए, बिना उसका पूरा पूरा चित्रण अपने सामने किए बिना अगर हम वो ऊंचे पद को धारण करेंगे और वहां पर डामाडोल हो गए, अगर मैं शिथिलाचरण में चला गया, तो न केवल उस भूमिका का निर्वाह नहीं होगा, बल्कि अंदर में आर्त ध्यान आदि के कारण तीव्र पाप का बंध होगा। और सामने वाले लोग भी कहेंगे ये देखो मुनिराज, इनको कैसा आग्रह है, ये गर्म रोटी खाना चाहते हैं, ये जो है जो रात में भी बोलना चाहते हैं, ये बहुत सारी जो शास्त्रों में जिसका निषेध बताया वो करने लगते हैं। तो इसलिए कितने, मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने मुनियों को भी शिक्षण दिया, लेकिन स्वयं मुनि नहीं बने। भाव उनके उत्कृष्ट थे, नियम संयम पूरे धारण के, लेकिन मुनि नहीं बन पाए, क्योंकि उन्हें अपनी अंदर की जो स्वरूप था उसका मालूम था कि उस कठिन मुद्रा का पालन मैं नहीं कर पाऊं। इसलिए बहुत से दयानंद राय जी, दौलत राम जी, स्वयं पंडित टोडरमल जी, ये उत्कृष्ट विद्वान तो बने जिन्हें आचार्य कल्प तक की उपमा दे दी गई, लेकिन वो मुनि इसलिए नहीं बने क्योंकि वो उस पद को दूषित नहीं करना चाहते। जिस उत्कृष्टता से उस भूमिका का उन्होंने उसको समझा, वो समझ गए कि मेरे भाव अभी उस लेवल के नहीं आए। ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन वो आचरणों का उतनी सीमा तक निर्वाह करना, खाली कपड़े उतार देने से मुनि नहीं बनेगा। अंदर में उस लेवल के भाव, उस लेवल का आचरण अंतरंग में आए, तब मुनि पद शोभायमान होता है। और साथ में सम्यक तो हो ही। तो इस तरह से प्रत्यक्षान क्रोध कषाय हमने पढ़ा, यह धूल में खींची गई रेखा के समान होती है, इसकी बहुलता से मनुष्य गति मिलती है। सोचो हमको जो मनुष्य गति मिली, वो किसी किसी ना किसी भाव में हमने इस तरह के प्रत्यक्षान रूप भाव किए होंगे, है ना। हमने
मुनि भी हजारों बार अनंतों बार मुनि भी बने। बोलते हैं इतनी बार मुनि बने कि अगर वो पीछे कमंडल का ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत से जितनी ऊंचाई वाला पर्वत बन जाए। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी पद मैंने जो है नहीं धारण किया हुआ, किया तो था, लेकिन अपनी अनभिज्ञता के कारण से उन पदों की वास्तव गरिमा का निर्वाह नहीं कर पाया। मैं भावलिंगी संत नहीं बन पाया। इसलिए अब की बार जो उड़ान भरूंगा तो सीधा भावलिंगी संत ही बनूंगा, जब भी बनूं। इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में सही, लेकिन भाव तो हमेशा ऐसे ही रखना। और ऐसे भाव रखने वाले को ये जो मनुष्य पर्याय हमको जो मिली है ना, बहुत अनुपम पर्याय है ये, बहुत उत्कृष्ट पर्याय है। भले ही पंचम काल में हम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम पंचम काल के पहले पहर प्रहर में ही हुए हैं उत्पन्न। अभी घोर कलयुग कहाँ आया। धर्म का कितना बोलबाला चल रहा है, कितने सब शास्त्र उपलब्ध हो गए हैं, तरह तरह के सब जो लोग जो हैं अपना नए नए जो है प्रिंट करा करा के अच्छे अच्छे शास्त्रों का जो जिनका उद्घाटन हुआ नहीं था, समय सार आदि कितने अच्छे प्रिंट में मिल रहे हैं। ये सब हमारा भाग्य है। तो चौथा है संजुलन क्रोध कषाय, जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है ना। मुनि बनने के बाद भी जरा भी शिथिलता नहीं आती, शिथिलाचार के भाव नहीं आते। यथा योग्य चारित्र को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास चलता रहता है। ऐसे मुनि को संजुलन क्रोध कषाय, क्रोध आदि कषाय रहती हैं। जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है, लेकिन जीव के यथाख्यात यानी परफेक्ट चारित्र का घात होता है, अभी हो नहीं पा रहा, कोशिश कर रहे हैं, वह संजुलन क्रोध कषाय है। संजुलन क्रोध कषाय अंतर मुहूर्त तक रहती है। इसका अभाव करके जीव 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है। ठीक है ना सर। ये सब जो जितनी भी कषाय आती हैं, फिर संजलन जाति की जब होती तो कैसे, ये जरा हुई अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो गई। यह कषाय जल में खींची रेखा के समान है। आप बोलोगे साहब जब वो समाप्ति करनी है तो वो फिर लाते ही क्यों ऐसा क्रोध कषाय। वो लाते नहीं है, वो अपने पूर्वकृत कर्म जो सत्ता में मौजूद हैं, उनकी जब जब निर्जरा होती है, उनका उदय काल आता है, उस काल में उनके किंचित भाव थोड़े संक्लेशित हो जाते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि लोगों को डांटते नजर आएंगे, केवल ज्ञान गम्य है वो भाव। तो ऐसे जो संक्लेशित परिणाम होते हैं, जो किन्हीं पूर्व कर्मों के सद्भाव में उदय में होते हैं, उनको अपन संजुलन कषाय कहते हैं, जो एक अंतर मुहूर्त में शांत भी हो जाती है। अंतर मुहूर्त भी कोई जरूरी नहीं कि 48 मिनट वाला ही हो, 2 मिनट का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है। यह कषाय जल में खींची रेखा के समान है, जो बहुत शीघ्र ही मिट जाती है। पानी में रेखा खींचो कितनी देर टिकेगी, इधर खींची उधर मिट गई। इस कषाय के कारण जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता है और देव गति का पात्र होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे जो मुनि हैं वो उसी पर्याय से मोक्ष नहीं जा पाते, लेकिन हाँ देव गति में जरूर चले जाते हैं। तो क्या कमी रह गई, ऐसे चल के रह गई। जिन्होंने उसको भी पार कर दिया और शैणी चढ़ गए, और शैणी चढ़ गए तो मोक्ष जाए चले जाते हैं उससे। उससे जो नहीं जा पाते तो नहीं जा पाते। जिस प्रकार क्रोध कषाय के 4 उपभेद उपरोक्तानुसार हैं, इसी प्रकार शेष 3 कषायों मान माया और लोभ के भी 4 4 भेद होते हैं। इस प्रकार चारों कषायों के 16 भेद हुए। ठीक है सर, ये 16 भेद सब समझ गए। जी सर। हाँ। अब वो जो 9 कषाय हैं, 9 कषाय भी मैं आपको कल सुना रहा था तो आज सुनाता हूँ। 9 कषाय यानी ईशत कषाय या अकषाय, जिनका उदय कषायों के साथ होता है। यानी मुख्य कषाय जो हैं क्रोध मान माया लोभ, ये बैकग्राउंड में रहती हैं और फिर इनका उत्पात होता है। जिनका उदय कषायों के साथ होता है या जो कषायों से प्रेरित हैं, वे नो कषाय कहलाती हैं। नो कषाय या ईशत कषाय कहलाती हैं। ईशत का अर्थ अल्प होता है। ये अल्प फल प्रदान करती हैं और दीर्घ काल तक नहीं रहती हैं। इसी वजह से इन्हें ईशत अर्थात अल्प कषाय कहते हैं। कषायों के पूर्णता नष्ट होने के पूर्व ही ये नष्ट हो जाती हैं। जो मेन कषाय हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती हैं, और जब वो समाप्त होती हैं तो ये उसके पहले ही निकल जाती हैं।
तथा कषायों के साथ ही उदय में आती हैं, अलग से नहीं आती। देखो ये कषाय कौन सी है? पहली है हास्य कषाय। जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव हास्य है। ये आप बोलोगे साहब ये तो आपने उल्टी बात बता दी, वो रामदेव जी तो सिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं, आ, हंसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हंसी जो है वो करके दिखाओ, वो उसका नाम कुछ देते हैं। हाँ एक्सरसाइज जो कराते हैं ना उसमें, हास्य। उसको हास्यासन कह लो या जो भी है वो कराते हैं। तो वो उसका उद्देश्य दूसरा होता है, क्योंकि ये सारे जो जितनी भी एक्सरसाइज है मूल रूप से शरीर के लिए गुणकारी समझ करके की जाती हैं। तो शरीर का भाव ही होता है, तो वो जो हास्य आदि जो सब है वो भी उसी का एक स्वरूप रेमेडी के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं, हंसी आने के जो भाव है, हंसने के जो भाव है, यानी शरीर को संभालने के ही भाव है ना एक तरह से, शरीर में आनंद मानने के भाव है, या दूसरे का मजाक बनाने का भी एक हंसी होती है, हंसी उड़ाना, है ना, हंसी ठट्टा करना, इसी में अपना टाइम निकाल देना, यानी अपने अमूल्य क्षणों को जिन वीतरागी परिणामों में लगाया जा सकता है वहां ना लगा करके, कहते हैं वो साहब हंसी ठट्टे में लगे हुए हैं, यानी शारीरिक व्यापार में लगा रहना, शारीरिक बातों से आनंदित होते रहना, ये सब कषाय में ही आता है। और हम जो सोचते हैं कि बहुत जोर से हंसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये सब हास्य कषाय में आता है। आपने पढ़ा होगा आजकल के जो जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, जो बनाने का जब ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें आजकल कारीगरों को बोला जाता है, पहले तो बोलते थे हास्य मुख होना चाहिए था, उनकी जो मुद्रा है कि हंसमुख मुद्रा होनी चाहिए। अभी आजकल लोग समझ गए, विद्वान लोग, कि हंसमुख होना, हास्य होना तो एक कषाय है। मुनिराज को, जिनेंद्र देव को हास्य से क्या लेना देना? तो कैसे होना? प्रभु वीतरागी, कैसी है, उनकी जो मुद्रा होती कैसी होती है, जो संयत होती गंभीर मुद्रा होती, सौम्य सौम्य मुद्रा। सौम्य शांत मुद्रा, शांत मुद्रा। शांत, शांत भी कहते हैं, शांत सौम्य भी मुद्रा। कहते हैं ना। तो वो कैसी होना चाहिए कि उनके चेहरे पे कोई हंसी के भाव नहीं बल्कि संतुष्टि के भाव हों। सौम्य में सभी सम्मिलित हो जाता है। सौम्य भी ठीक है और कोई शांत भी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसका अर्थ आप समझ गए। तो इसलिए हमें अपने जीवन में भी ज्यादा हंसी ठहाके लगाना, ये सब उन्मुक्त होकर के हंसना, ये सब चीजें अब कम से कम जो स्वाध्यायी जीव हैं, सन्मार्ग पर लग गए हैं, वो इन कषायों में ज्यादा उलझे नहीं। हल्का फुल्का अपना हास्य तो ठीक है, वो आता ही है भूमिका के अनुसार, लेकिन हम इसी के लिए असंबल हो कि हम बीच 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 में जोक सुनाए सुने और उसी में लगे, हमारे दिन चले गए, इन सब में नहीं लगना है, टाइम खराब मत करना। तो ये पहला हास्य हो गया। जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव होना हास्य है, या दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों की हंसी उड़ाना, ये सब इसमें शामिल है। दूसरा है रति भाव। जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों, धन परिवार आदि में विशेष प्रीति हो, भोगों में आसक्ति होना तथा जीव का दूसरे पर प्रेम होना रति है ना, अपन बोलते हैं ना कि उनको वो सब बहुत उसमें काम में रत हो रहे हैं। रत हो रहे हैं का अर्थ क्या है? उनमें रति नाम का जो गुण है वो आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा आसक्त हो रहे हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों, धन परिवार आदि में विशेष आसक्ति या प्रीति हो, भोगों में आसक्ति होना तथा जीव का दूसरे एक दूसरे जीवों के प्रति प्रीति होना, ये सब रति में आता है। तीसरा है अरति। जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिश्चितताओं से दूर हटने का भाव तथा पदार्थों में अप्रीति अरति है। तो आप बोलोगे कि जब आपने पहला जो रति है उसका तो आपने इतना इस रूप में बताया कि ये ठीक नहीं है, तो अब जिसको अरति है जो उसका विपरीत है, तो उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? रति का विपरीत अरति है ना, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन, बोलो ललित जी बताओ। अगर रति उत्कृष्ट नहीं है तो अरति होना चाहिए। अच्छा, अनम्यूट करो। क्योंकि अप्रतिम से भी जो है अच्छा, अब अप्रीति का मतलब है, अरति का मतलब है उससे घृणा या उससे मतलब
द्वेष भाव न रखना, समता भाव में न हाँ हो। मतलब द्वेष मतलब समता भाव नहीं होगा, द्वेष भाव आ जाएगा एक्चुअली। जैसे यस आप अप्रीति मतलब किसी आप डिसलाइक कर रहे हो उसको, यस यस, तो डिसलाइक मतलब एक वो चीज नहीं घृणा, होगी, जो घृणा वाली बात होगी घृणा ना। करने वाली बात है। बहुत बढ़िया। तो तो ना तो इसलिए हमको उससे वो लाइक करना है ना डिसलाइक, मतलब समता भाव रखना है। बस बस बस। तीसरा चौथा है शोक। जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने या वियोग हो जाने पर सोचना विचारना शोक है। तो सोचना तो पड़ेगा ना। अपना माल चला जाए, अपना सामने सब कोई धनादि चला जाए, कोई हमारा व्यक्ति जो है हमारे सामने से उसका वियोग हो जाए, तो शोक नहीं होगा क्या? उसी से तो बचना है सर। कैसे बच सकते हैं? नहीं, दुनिया क्या कहेगी? समता भाव का अगर संयम करें, उतनी हाँ। उतनी शक्ति है अपने तो उसमें समता भाव में रहने की, तो फिर शोक का भाव नहीं आएगा। वरना तो तो शोक तो हो गई, वरना तो दुनिया शोक तो हो क्या गई क्या संसार। कहेगी? दुनिया से तो डरो। वो दुनिया क्या कहेगी कि इतना इनका जो चला गया आदमी, और जरा अरे आंख में आंसू भी नहीं आया, कैसे निर्दयी है। वो फिर वो मान कसाय हो जाएगी। दुनिया क्या कहेगी, उससे तुम्हें पर क्या का मतलब। सोचना ही नहीं ना एक्चुअली, अपने स्व का ही सोचना है, स्वभाव में रहना है, हमारा जो स्वभाव है जी। उसमें रहना है। तो इसके लिए फिर ये होना नहीं चाहिए, सोचना विचारना कुछ नहीं करना। सीधी क्या सी बात प्रदीप? है, कहीं भी फार्मूला लगाओ, सिद्धांत लगाओ, जैन धर्म का आंसर मिल जाता है। आंसर एक ही है, जहां पर भी आपको स्वभाव में रहना है, तो एक ही आंसर है। और जहां भी स्वभाव थोड़ा सा बिगड़ता है, चाहे वो अच्छे में बिगड़े चाहे भाव में बिगड़े, दोनों ही संसार में रोकने वाला। क्या प्रदीप जी हैं उधर? प्रदीप जी बताओ भाई। कोई अगर चला जाए, धन आदि चला जाए, बीमारी आ जाए, तो शोक नहीं करें तो क्या करें? अपने भावों को कंट्रोल करना चाहिए कभी तो। भावों को क्यों कंट्रोल करें हम? और कंट्रोल किस आधार पे करें? क्या सोच करके कंट्रोल करें? है कुछ तो अपन सोचे मन में कि भाई मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। तो कर्मों का सिद्धांतों को कहाँ लेके जाएंगे? वो तो है ही है, जो अपने कर्म हैं उस समय उदय में आ गए, तो जैसा भी अच्छा या बुरा फल मिला वो तो भुगतना ही है आपको। और नहीं, उसमें आप ऐसे भाव रखोगे तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होंगे तो और कर्म बंद बनेंगे आगे संसार में घूमने के लिए अपॉर्चुनिटी, और आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए समता भाव में रहने का जो प्रदीप जी ने कहा, अपने को कंट्रोल करना चाहिए, समता भाव में रहना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। नहीं करेंगे देखो, तो संसार में घूमते रहेंगे, चूंकि फिर से बंद बनेंगे आप, कर्म बंद होंगे। देखो इसीलिए ये तो जो है, बहुत, इसीलिए बहुत से होते हैं, कोई कैसा होती है बिल्कुल रोते नहीं थी, लोग उसको बोलते हैं रो रो एक बार, क्योंकि बहुत से लोग रोते भी नहीं बिल्कुल, मतलब वो इतना शौक लगता है जो भी समझ लीजिए, लेकिन आंसू भी नहीं निकलते। कई 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 जगह देखा है। देखो बात ये है। मतलब वो हाँ बोलिए बोलिए। देखो शोक के जो इमोशंस को भाव, जो भाव जी हमारे बोलिए। शोक के आ रहे हैं, वो हमारी एक गलत फहमी के कारण आ रहे हैं। वो गलत फहमी क्या है? कि शरीर मैं हूँ या शरीर मेरा है। शरीर मैं हूँ, ज्यादातर यही भाव है। इसलिए मेरा कोई चला गया तो मतलब मेरा रिश्ता उससे क्या था? शारीरिक रिश्ता ही तो था। आप किसी का चेहरा बदल दो तो वो आपको पहचानेगा नहीं कि आप कौन हो। उस चेहरे से पहचान करके जो शरीर का ही एक अंग है, और वो उसको मैं अपना मान लेता हूँ। वो जीव कहाँ से आया ये सबको भूल करके मेरे परिवार का है, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता है, इसलिए मेरा है। उसका वियोग मैं नहीं सह सकता। वो मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा रिश्तेदार है, या धन आदि है जो मुझे मिला है, ये मेरा है। तो उनके प्रति होने वाली आसक्ति, जो मेरा खोटा उनके प्रति लगाव है, जब शरीर ही मेरा नहीं तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा चिंतन जहाँ नहीं होगा, वहाँ शोक अवश्य ही रहेगा। और जहाँ इस जाति का चिंतन होने लगा कि जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, जिन्होंने 12 भावनाओं को आत्मसात कर लिया, उस भावनाओं को समय समय पर दोहराते रहना। हाँ बोलिए। तो अगर मुझे शोक दूर करना है तो खाली ये ऊपर ऊपर से नहीं साहब कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो मेरा शोक ही व्यर्थ है। इसका शोक करूं जो मेरा है ही नहीं, इस पर्याय में संयोग मात्र मिला है, उसके प्रति मैं अगर इतना लगाव महसूस करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? संसार में ही पड़ा रहूंगा। उन्हीं परमाणुओं का बार बार मिलन होता रहेगा।
किसी के रूप में वही रिश्तेदार कभी बदल के पत्नी बन जाएगी, कभी कोई पति बन गया, कभी कोई भाई बन गया। ये सब रिश्ते नाते पलट पलट पर आएंगे और मुझे इस संसार को छोड़ने नहीं देंगे। इसलिए कंट्रोल करने का अर्थ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से इस भाव को सम्यक रूप से समझना। संसार में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा। ये सब तो आगे पीछे सब विसर्जित होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल। मैं ही कौन सा परमानेंट आया हूँ। जहाँ इस तरह का इसी को चिंतन होगा, संसार भावना में समझाया है। बारह बस भावना में संसार भावना को समझाया है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को। तो ऐसा इस शोक को दूर करने, जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने या वियोग होने हो जाने पर सोचना विचारना शोक है। फिर इस तरह से भय है, जिस कर्म के उदय से भय का कारण मिलते ही जीव भयभीत हो जाता है। अनिश्चितताओं से डरने का भाव भय है। यह भय 7 प्रकार का होता है: श्लोक, परलोक, अरक्षा, अगुप्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक। ठीक है। तो कल मैं आपको ये जो जो बचा हुआ है, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये थोड़ा सा आपको बता करके फिर अपन अपना मूल विषय पर आएंगे। और अगर किसी को लेश्याओं के बारे में समझना है तो लेश्या भी अपन टॉपिक ले लेंगे कल। ठीक है, ठीक लेस्या है, भी साथ में लीजिए। लेश्या भी ले लेंगे और फिर सबके अपन एक साथ उनको समझेंगे, अलग अलग करके, कहीं हमारा इधर का उधर मिक्स ना हो जाए, इसलिए उसमें क्लैरिटी अपन लेके आएंगे। तो ठीक है सर। तो हमने थोड़ा सा कषायों के बारे में पढ़ा, मुख्य कषायों के बारे में पढ़ा, कषायों की 4 प्रकारों के बारे में पढ़ा, और 9 कषायों के बारे में भी काफी कुछ पढ़ लिया। कल इसका अपन समापन करके फिर वापस अपने मूल विषय पर आएंगे। इस बीच लेश्याओं का भी अपन थोड़ा सा वो विश्लेषण करेंगे। अभी समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। है हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।